बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी, चारुलता। वह न केवल अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने अहंकार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसे लगता था कि वह हर बात जानती है और कोई उससे बेहतर निर्णय नहीं ले सकता। एक दिन महल में खबर आई कि जंगल के किनारे एक संत आए हैं जो लोगों का भविष्य बता सकते हैं। चारुलता हंसते हुए, भविष्य जानने वाले? देखती हूं वो मेरे बारे में ऐसा क्या बता सकते हैं जो मैं खुद नहीं जानती। वह साधारण वस्त्रों में पहचान छुपाकर संत से मिलने वन चली गई। संत से भेंट, वह संत के सामने पहुंची और गर्व से बोली, चारुलता, कहते हो तुम भविष्य जानते हो, तो बताओ मेरे बारे में कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानती। संत शांत स्वर में, तेरा गर्व 7 दिनों में तेरे राज्य का विनाश कर देगा। चारुलता हंसते हुए, मुझे हर बात का ज्ञान है, तुम्हारी यह बात भी साबित हो जाएगी कि तुम गलत हो। वह मुस्कुराती हुई महल लौट आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अहंकार का युद्ध महल लौटकर उसने बिना राजा, अपने पिता की अनुमति के पड़ोसी राज्य पर युद्ध का ऐलान कर दिया। राजा क्रोधित होकर, चारुलता, यह निर्णय कैसे लिया तुमने? चारुलता, मैं राजकुमारी हूं, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। यह युद्ध मेरी बुद्धि की जीत होगी। लेकिन युद्ध में राज्य को करारी हार मिली। सैनिकों की जानें गई, जनता में असंतोष फैल गया। अपमान और शर्म के बोझ तले राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। 7वां दिन, दर्पण का रहस्य 7वें दिन, चारुलता उसी संत के आश्रम पहुंची, पर वहां संत नहीं थे। आश्रम सुनसान पड़ा था, बस एक आईना रखा था और उसके पास एक पर्ची। चारुलता ने पर्ची पढ़ी, जिस पर लिखा था, जब तुम्हें लगे कि तुम सब जानती हो, तभी किसी और की बात ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए। चारुलता चुपचाप आईने में खुद को देखती रही। वही आंखें, वही चेहरे पर अब घमंड नहीं, पश्चाताप था। अंत का खुलासा, ट्विस्ट एंडिंग। कुछ दिनों बाद उसे झात हुआ कि वो संत और कोई नहीं, बल्कि उसके दादा के समय के राजगुरु थे, जिन्हें एक बार सच्चाई कहने के अपराध में राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अब वर्षों बाद उन्होंने वही सच्चाई फिर से दोहराई, लेकिन इस बार सुनने वाला कोई नहीं था, जब तक सत्य ने अपना काम नहीं कर दिया। अहंकार में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का बीज होता है। ज्ञान सुनने से आता है, बोलने से नहीं।